नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में। चलिए आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी के घरों में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो आती होगी। अब ये काम कैसे कर रही है, अपन कैसे इसको माप सकते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज की जो क्लास है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे विद्युत के बारे में। लेकिन अब जब किसी परिपथ के अंदर, जैसे मान लो कि हमारे घर में ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, तो यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा आवेशों के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आवेश पढ़ेंगे, विद्युत पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे विभव के बारे में। विभव किसे कहते हैं, इससे किसे मापा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में और कुछ बेसिक जो आपके सिंबल हैं इस चैप्टर के अंदर किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए एक सर्किट के अंदर जो अपन पूरा डायग्राम बनाते हैं उससे रिलेटेड कुछ जो है आपके डायग्राम्स यानी कि कुछ सिंबल जो है उनके बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सिंबल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास का ये अपना रहेंगे टॉपिक। सबसे पहले हम आते हैं आवेश पर। किस पर? आवेश पर आते हैं। भाई आवेश क्या चीज होती है, तो देखो किसी भी पदार्थ का, किसी भी पार्टिकल का वह भौतिक गुण जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा या फिर चुंबकीय धारा क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आवेश होता है ना, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है ऋणात्मक और दूसरा आपका हो सकता है कैसा, धनात्मक। अब देखिए आपको पता है कि जैसे कोई भी परमाणु है, क्या है, जैसे मान लो ये कोई क्या है, आपका एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक में आपको पता है क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसकी कक्षाओं में इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो नाभिक में उपस्थित हैं उन पर तो कैसा चार्ज होता है, इस प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव यानी कि होता है धन आयन। तो ये कैसा हो गया, धनात्मक आवेशित कण हो गया प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता यानी कि ये क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। अब जो इस परमाणु के आउटर शेल में यानी कि बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आपका नेगेटिवली चार्ज हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो इसमें अपन इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं और इसमें अपन जो है प्रोटॉन देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो चार्ज होता है, आवेश को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब जो चार्ज है वो आपके दो टाइप से हो सकता है, या तो वो कोई जो आपका कोई भी पार्टिकल है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो, प्रोटॉन है वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये जो आपका आवेश होता है इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है। या तो अपन इसको कूलाम्ब लिख देते हैं या फिर अपन इसको कूलाम्ब भी लिख देते हैं। जब अपन यूनिट लगाते हैं तो लिखते हैं C। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। तो किसी भी परिपथ के अंदर कोई भी, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, कोई एक परिपथ है, उसमें इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है क्या उत्पन्न होती है, ये विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी कि बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, अपनी विद्युत धारा कहलाती है। अब ये जो विद्युत धारा है इसको हम व्यक्त करते हैं किससे, I से व्यक्त करते हैं। और मैंने डेफिनेशन क्या बोली कि आवेशों के प्रवाह की दर, ये जो आवेश है इसको व्यक्त करते हैं हम किससे, Q से। तो आवेशों के प्रवाह की दर यानी कि किसी परिपथ में इतने पर्टिकुलर टाइम में कितना आवेश जो है प्रवाह हो रहा है,
तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो विद्युत धारा I बराबर क्या आ जाएगा, Q/T आएगा, नहीं आएगा। आप जो है डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना सीखो, सिंपल, कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय, यानी कि Q/T। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि आवेशों के प्रवाह की दर को ही तो कह रहे हैं विद्युत धारा, तो बस हमने वही फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इस विद्युत धारा का अगर मैं इधर से मात्रक निकालूं तो क्या आएगा, I बराबर क्या आएगा अपना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मैं इसको कूलाम्ब प्रति सेकंड भी लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, है भाई। जब आपको किसी चीज की मात्रक निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला है उससे मात्रक निकाला करो। अब इस कूलाम्ब प्रति सेकंड को हम किस में व्यक्त कर देते हैं, एम्पियर में। किस में, एम्पियर में। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। आवेश का मात्रक तो क्या हुआ आपका, आवेश का मात्रक हुआ क्या, कूलाम्ब, और विद्युत धारा का मात्रक हुआ आपका एम्पियर। यहां तक आई बात समझ में। अब देखो एक चीज, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास कोई ये क्या है, परिपथ है, ये मैंने उसको सेल से जोड़ दिया, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है जो कि बंद है। ये क्या है, इसमें अगर ऐसे डॉट लगा हुआ है जो कि क्या शो करेगा, जो अपना परिपथ है वो कैसा है, बंद परिपथ है। बंद परिपथ है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो देखो ये जो होता है ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस डायग्राम के अंदर विद्युत धारा के फ्लो को बताइए, तो आप विद्युत धारा का फ्लो इधर से इधर करोगे या फिर इधर से इधर की साइड करोगे, बताओ कैसे करोगे, दिमाग लगाओ कि जो है विद्युत धारा का फ्लो मैं किधर से किधर दर्शा सकती हूं इस डायग्राम के अंदर। तो देखो आवेशों के प्रवाह की दर को अपन ने क्या कहा, विद्युत धारा कहा। आवेश पर कौन सा चार्ज हुआ, कौन मूव करते हैं, किसी भी परिपथ के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी सर्किट के अंदर जो विद्युत धारा है वो फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज हुआ बच्चा लोगों, नेगेटिव चार्ज। तो विद्युत धारा जो होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहेगी। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, अगर नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव के पास आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की साइड। तो इलेक्ट्रॉन अपने इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की साइड जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब मैंने क्या कहा कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में बहती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो होगी, इस धन आयन से ऋण आयन की साइड होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ये वाला, कैसे, इस तरीके से जो है अपनी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर क्या होगी, फ्लो होगी। आई के नहीं आई बात समझ में। तो ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है ये गलत था, ये तो किसका फ्लो था, इलेक्ट्रिक करंट का। तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की साइड जाएगी। आई बात समझ में। और इसका मात्रक क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया अपना एम्पियर। फिर अपन पढ़ेंगे विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में। विभव और विभवांतर होता है किसी भी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है उसे अपन विभव और विभवांतर कहते हैं। अब इन दोनों में आप सोचोगे डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि किसी चालक तार में इकाई समय में आवेश प्रवाह की सतत दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कोई चीज है जिसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि इसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं।
अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां से कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जाएंगे आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाएंगे। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां से यहां की साइड फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं इधर उधर, तभी तो जाके जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। तो आपकी विद्युत धारा इस पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ जाएगी, जिसे अपन क्या कह दिया? विद्युत धारा कह दिया। तो किसी चालक तार में, ये क्या हो गया आपका? मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को अपन ने क्या कह दिया? विद्युत धारा। तो I बराबर क्या हो गया? Q/T। Q यहाँ पर क्या है? आवेश है, और T यहाँ पर क्या है? समय है, ठीक है। Q बराबर NE होता है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो गया? NE/T, क्योंकि Q बराबर अपन ने NE लिखा है, तो इस Q का मान इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे, तो I बराबर NE/T हो जाएगा, या नहीं होगा? ठीक है। तो अपना क्या मान आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चलिए आगे देखिए, आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो मैंने क्या बताया कि आपके आवेश जो है दो तरीके से हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक ऋणात्मक। जो अपनी विद्युत धारा बह रही है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। तो आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा। विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा की कैसी होती है? विपरीत, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड, तो विद्युत धारा अपनी मूव करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, क्योंकि उसके क्या है? विपरीत है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, और जिसको अपन व्यक्त करते हैं किससे? C से व्यक्त करते हैं। एक कूलम्ब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 6 इंटू 10⁻18। कितनी? 6 इंटू 10⁻18 जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसमें? एक कूलम्ब में। आई बात समझ में? चले आगे देखिए। अब प्रकृति में आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। मतलब कि जब हमने लिखा Q बराबर NE, तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। भाई पूर्ण गुणज के रूप में ही तो है ये N, तभी तो लिखा है अपन ने। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में सबसे पहले तो यूनिट्स का, यानी कि मात्रकों का, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, विभव का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर या तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको एक परिपथ में जो है दर्शाइए। तो उस तरीके से सर्किट परिपथ बना के आप उसको दर्शा दीजिएगा। चलिए अब देखो, विद्युत धारा जो होती है इसका अल्प परिमाण की धारा, यानी कि अगर मैं कहूँ 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर। कितना? 10⁻³ एम्पियर। जैसे अपन लिखते हैं ना कि 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही धारा को भी लिख दिया 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। ये याद रखिएगा, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए आगे। अब अपन आते हैं अमीटर पे। अमीटर क्या चीजें होती है? देखो, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है आपके एमीटर, एक होता है आपका वोल्ट मीटर,
और एक होता है आपका गैल्वेनोमीटर। ये 3 चीजें होती हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ये तीनों जो है किसी ना किसी चीज को मापने की क्या है, युक्ति है, एक गैजेट है जिसकी वजह से अपन किसी चीज को माप सकते हैं। अब किसको माप सकते हैं? देखो यहाँ पर जो अमीटर होता है वो विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। किसको? विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है वो होता है आपका अमीटर। एक आता है आपका वोल्ट मीटर। तो जो वोल्टेज है यानी कि वोल्टता को मापने का जो यंत्र होता है उसे अपन कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्टेज को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर। एक आता है आपका गैल्वेनोमीटर। कैसे? तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये क्या बताता है? धारा की दिशा को बताता है। किसको? धारा की दिशा को बताने का जो काम करेगा वो युक्ति कौन सी है आपकी? गैल्वेनोमीटर। कि धारा जो है, जैसे मान लो कि आपके ये जो नहीं होता विद्युत जनित्र जनरेटर वगैरह, उसमें गैल्वेनोमीटर से पता लगाया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें किधर से किधर फ्लो हो रहा है। देखो अब यहाँ पर तीनों में कैसे डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से अगर युक्ति लगी हुई है और उसमें लगा हुआ है ए, लिखा हुआ है क्या? ए, तो यानी कि आपको ये क्या हो गया? विद्युत धारा को मापने का यंत्र। ए से क्या बना लिया अपन ने? अमीटर। अगर किसी सर्किट के अंदर आपके इस तरीके से लिखा हुआ है तो यानी कि इसका मतलब हो गया V यानी कि वोल्ट मीटर। वोल्टेज मापने की युक्ति होगी क्या आपकी? वोल्ट मीटर। अगर किसी परिपथ में इस तरीके से और इसमें लिखा हुआ है G, तो यानी कि ये क्या है आपका? गैल्वेनोमीटर इसमें लगा हुआ है जो कि क्या बताएगा? धारा के प्रवाह की दिशा को बताएगा कि धारा आपकी यहाँ से यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब एक और चीज, सबसे पहले अपन आते हैं किस पर? सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं हम अमीटर के बारे में। किसके बारे में? अमीटर के बारे में जो है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे विभव और विभवांतर, तब अपन वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन आते हैं अमीटर के ऊपर। अमीटर जो होता है वो अभी मैंने आपको क्या बताया कि विद्युत धारा को मापने की युक्ति होती है कि भाई सर्किट में विद्युत धारा आ रही है, नहीं आ रही, कितनी विद्युत धारा आ रही है, तो इसको विद्युत धारा को मापने की युक्ति क्या हो गई? अमीटर हो गई। ये जो अमीटर है इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जो है लगाया जाता है। आप कहेंगे श्रेणी क्रम क्या है? देखो मान लो कि आपके पास 2, 3, 4 चालक तार है, यानी कि 2 से ज्यादा चालक तार हैं आपके पास। आपको उनको क्या करना है? जोड़ना है। अगर मान लो उन चालक तार को इस तरीके से एक सीरीज में आपने जोड़ दिया, उन चालक तारों को इस तरीके से एक सीरीज में आपने जोड़ दिया, जैसे मान लो कि मैंने एक ये लिया, ठीक है, एक चालक तार मेरे पास ये रहा, दूसरा चालक तार मेरे पास ये रहा, ये एक चालक तार। तो ये चालक तार अपने स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसका जो अंतिम सिरा है ये मेरे पास दूसरा चालक तार है, इसका पहला वाला सिरा मैं इसके जोड़ दूं और इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया। अब तीसरा चालक तार लिया मैंने, उसको यहाँ पर जोड़ दिया, चौथा लिया, उसको यहाँ पर जोड़ दिया। अगर मैंने उन चालक तारों को एक सीरीज में जोड़ा है, एक लाइन में जोड़ा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है, एक आपका होता है समांतर क्रम। तो आपका जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर का मतलब आपको पता है? पैरेलल। जैसे आप 2 समांतर रेखाएं नहीं बनाते इस तरीके से जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करती, है ना, उन्हें अपन समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ऐसे ही आपका एक समांतर क्रम संयोजन भी होता है। उसमें क्या होगा? जो चालक तार है उनको इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि एक चालक तार ऐसे है, एक चालक तार ऐसे है, एक चालक तार इसके नीचे होगा। अब इनको मिला के आगे एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और यहां से इनका अंतिम सिरा एक बिंदु पर जोड़ देंगे।
ठीक है, पहले वाले में क्या किया, इस तरीके से एक सीरीज में एक लाइन में जोड़ा, अब एक दूसरे के पैरेलल इस तरीके से जोड़ेंगे तो इसको अपन क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम में अपन किसको जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो देखो अमीटर के बारे में क्या हो गया, विद्युत धारा को मापेगा, इसको किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। देखिए, और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से अमीटर को प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत परिपथ में धारा मापने का उपकरण होता है। विद्युत परिपथ में अमीटर को उपयोग में लेते समय किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। और ये आपके एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। देखो, इस प्रतिरोध के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्रतिरोध कहते किसे हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये आपने क्या बना दिया, परिपथ बना दिया। ठीक है, ये एक परिपथ मैंने बना दिया। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रवाह होंगे, माइनस से पॉजिटिव की साइड प्लस की साइड, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस की साइड। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे आपने मान लो कि पढ़ाई कर रहे हो तो 100 तरीके के हर्डल, 100 तरीके की बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी। जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हो तो 100 तरीके की बाधाएं आपके रास्ते में आती है, लेकिन आपको उन बाधाओं को पार करके अपने एम तक पहुंचना है। ऐसे ही क्या होता है कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसके मार्ग में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लो कि तुम साइकिल चलाने जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर भी आएगा, बीच में कोई ना कोई जानवर भी आ जाएगा, कुछ भी चीजें जो है हैपनिंग हो सकती है वहां पर ऐसी। तो जो आपके आवेश प्रवाह है, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है, उसके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। आई बात समझ में, मार्ग में बाधा को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। अब ये जो प्रतिरोध है उसको इस तरीके से ही व्यक्त किया जाता है, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, आर से जो है प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अमीटर का, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अब देखते हैं यहाँ पर ये आपका क्या है, इस तरीके से विद्युत धारा को मापा जा सकता है। चलिए अब अपन देखते हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में 2 चीजें हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया अपना पूरा। अब अपन बात करेंगे विद्युत विभव की और विद्युत विभवांतर की। दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई एक परिपथ है, ये मान लो मेरे पास क्या है, एक परिपथ, एक सर्किट है। इसमें क्या होगा, इस परिपथ के अंदर मान लीजिए कि आपके एक कोई आवेश है, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है इस सर्किट के बाहर, यानी कि अगर परिपथ के बाहर आपके पास कोई क्या रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है, उस आवेश को इस ए बिंदु से परिपथ के अंदर स्थित बी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको अपन क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। आई कैन, यही बात समझ में, क्या कहा मैंने कि किसी भी आवेश को विद्युत परिपथ के बाहर से विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब दूसरी चीज आती है विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो देखो जैसे मान लो कि मेरे पास ये क्या है, एक परिपथ है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ए है जिस पर एक आवेश रखा हुआ है Q,
इस आवेश को इसी परिपथ के अंदर बी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा? आपका विभवांतर कहलाएगा। अब दोनों में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? विभव और विभवांतर के बीच में। विभव अपन ने किसे कहा कि परिपथ के बाहर एक स्थित बिंदु से इकाई आवेश को परिपथ के अंदर एक आवेश तक एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाया? विभव। और विभवांतर क्या हुआ कि परिपथ के अंदर ही स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि अगर मैं लिखूं V बराबर क्या होता है, तो V बराबर अपना W अपॉन Q। आप कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे बना? तो देखो फॉर्मूला कैसे बना कि ये जो अपना आवेश है Q, इसी को तो अपन ला रहे हैं परिपथ के अंदर, परिपथ के बाहर से ला रहे हैं, उसके अंदर से अंदर ही लेके आ रहे हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ही तो W है। अपन कार्य को किससे व्यक्त करते हैं? W से। यानी कि वोल्टेज बराबर क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा? ये कार्य अपॉन समय। क्या हो जाएगा? कार्य अपॉन समय। यानी कि नहीं, कार्य अपॉन समय नहीं होगा, क्या होगा? कार्य अपॉन आवेश। क्या होगा? कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, तो W अपॉन Q होगा, नहीं होगा? क्या होगा? W अपॉन Q होगा। अब ये जो आपका है कार्य अपॉन आवेश, इसने क्या बना लिया? अपना वोल्टेज। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या? वोल्ट जो है इसका मात्रक होता है। अब इस वोल्टेज को किस युक्ति के द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा इस युक्ति के द्वारा जो है इस वोल्टेज को मापा जाता है। धारा को किससे मापा था अपन ने? अमीटर से मापा था। उसको अपन ने किस क्रम में लगाया था? श्रेणी क्रम में। अब इसको किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। जैसे मान लो समांतर क्रम में आप इसको कैसे लगाओगे, यहाँ पे समझो एक बार। यहां से ये हटा देती हूं मैं, यहां पर देखो, देखो जैसे मान लो कि आपके पास 2-3 चालक तार है। ये क्या हो गए आपके? इस तरीके से ये जो चालक तार हैं आपके किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस वोल्ट मीटर को आप कैसे लगाओगे? तो इस तरीके से ये जो वोल्ट मीटर है आपका लगा रहता है इस तरीके से समांतर क्रम में। ठीक है, कैसे क्रम में लगा है? ये समांतर क्रम में। आपने देखा ये जो चालक तार है आपके, ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये क्या है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बहुत अच्छे से अभी अपन पढ़ेंगे जब प्रतिरोधों का समायोजन पढ़ेंगे ना, उसमें। ठीक है, संयोजन पढ़ेंगे उसमें। तो ये क्या है आपका? वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाते हैं अपन? समांतर क्रम में लगाते हैं। और जो अमीटर है उसको किस क्रम में? तो अमीटर जो होता है उसको इस तरीके से अपन श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में? अमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये होता है दोनों में डिफरेंस। देखिए इधर एक बार इस डेफिनेशन में अपन ने क्या देखा? अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। अब देखो मैंने क्या लिखा? V बराबर W अपॉन Q। अगर मैं इस Q का मान रख दूं इकाई आवेश, तो यानी कि 1, तो यहां पर जब 1 लिखूंगी तो V बराबर W हो जाएगा। यानी कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या है आपका? विद्युत विभव और विभवांतर है। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब दोनों में चीजें समझ आई। उसको तो लाए अपन परिपथ के बाहर स्थित अनंत से या किसी बिंदु से, और इसको कहां से लाए? परिपथ के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। तो ये चीज मैं आपको सारा बता चुकी हूं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? जो वोल्टेज मापेगा उसको वोल्ट मीटर। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने का कार्य किसने किया? वोल्ट मीटर ने।
विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को उपयोग में लेते समय कैसे क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? अनंत। और जो अपना आदर्श अमीटर था उसका प्रतिरोध क्या हुआ? शून्य। प्रतिरोध क्या है? आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जो कि अपन ओम के नियम में पढ़ने वाले हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में आपको यहाँ तक? चले आगे देखिए भाई, अब ये क्या है? आपका वोल्टमीटर है। आगे देखिए इसको कैसे पहचाना वोल्टमीटर है, तो यहाँ पर V लिखा हुआ है ना, यानी कि ये क्या है? आपका वोल्टमीटर। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर के लिए विभव बराबर क्या होता है? आपका कार्य अपॉन आवेश। तो V बराबर क्या हो गया? W अपॉन Q हो गया। आवेशित कणों के लिए किया गया कार्य बराबर W बराबर Q इंटू V। अगर मान लो कि मुझे कार्य निकालना है तो मेरे पास क्या है? B बराबर W अपॉन Q। W क्या है यहाँ पर? कार्य। Q क्या है यहाँ पर? आवेश। अगर मेरे को क्या निकालना है? W, तो मैं इसको वज्र गुणा करके W निकाल सकती हूँ। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपना V इंटू Q आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो W बराबर V इंटू Q आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब अपन कुछ जो है चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ सिंबल्स। जब किसी आप एक परिपथ को दर्शाएंगे तो कौन कौन से सिंबल्स का जो है आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए खुला परिपथ और बंद परिपथ। अगर मान लो किसी परिपथ के अंदर ये क्या होती है? ये होती है कुंजी। इसे अपन क्या कहते हैं? कुंजी, यानी कि की। अगर ये कुंजी इस तरीके से आपको नजर आ रही है तो इसे अपन कहते हैं खुला परिपथ। क्या इसे क्या कहेंगे? खुला परिपथ। यानी कि चाबी लगी हुई नहीं है, कुंजी लगी हुई नहीं है, की लगी हुई नहीं है, यानी कि कैसा हो गया? खुला परिपथ। ठीक है, जैसे अपन लॉक में की नहीं लगाते तो यानी कि वो खुला हुआ है, जैसे ही की लगाया तो वो बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी परिपथ में इस तरीके से बीच में ये डॉट है इसमें, इस की में, तो यानी कि ये परिपथ कैसा हो गया? बंद परिपथ। कैसा? बंद परिपथ। यानी कि डॉट से आपको क्या समझना है कि जो कुंजी है, की है, वो लगी हुई है, यानी कि परिपथ हो गया आपका बंद। देखिए खुला परिपथ जब कुंजी ऑफ हो तो आपके इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। बंद परिपथ जब कुंजी ऑन हो, यानी कि लगी हुई हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इस तरीके से व्यक्त करते हैं। यह है अपना बंद परिपथ। ठीक है, आगे देखो। खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं EMF से। अगर ये मान लीजिए ये क्या है? अपना खुला परिपथ। इसमें सेल के जो टर्मिनल है, मान लो कि इसमें जो है सेल जुड़े हुए हैं, उसके मध्य विभवांतर को अपन क्या कहते हैं? EMF। तो ये मान लो कि ये क्या है? आपका सेल। ठीक है, ये क्या है? सेल है। इसके मध्य जो विभवांतर आएगा उसको अपन क्या कह देंगे? EMF, यानी कि विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए बंद परिपथ में सेल के टर्मिनल क्या कहलाते हैं? वोल्टता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वोल्टता कहलाते हैं। आगे देखिए सेल को किस तरीके से व्यक्त करेंगे और बैटरी को किस तरीके से व्यक्त करेंगे। देखो ये जो होता है सिंपल एक, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो इसको तो अपन कहेंगे सेल, जो कि क्या है? आपका इस तरीके से है सेल। ठीक है, एक सिरा धनात्मक और एक सिरा ऋणात्मक। आपने देखा होगा ना, आप सेल लेते हैं उसमें एक साइड पे वो डॉट सा रहता है मोटा सा और एक साइड पे नहीं रहता, यानी कि उसका एक जो सिरा है वो क्या है? पॉजिटिव है और दूसरा सिरा क्या है? नेगेटिव है। तभी तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है? ये अगर यहाँ पर खुल जाता है तो मैं खोल के दिखा सकती हूँ आप लोगों को, बट मुझे लगता नहीं है कि ये जो है यहाँ पर खुलेगा। चलो खुल गया। देखो यहाँ पर ये जो है क्या है? सेल है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम सेल को लगाते हैं। अब कई बार आप इसको गलत लगा देते हो तो आपका रिमोट जो है वो चलता नहीं है। कैसे? देखो इसका जो एक सिरा होता है वो क्या है? पॉजिटिव, और दूसरा सिरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। अगर आपने इस जो ये जो युक्ति है इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दिया तो वो चलता ही नहीं है।
तभी तो अपन इसके पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव को जोड़ते हैं, तभी तो ये आपका काम करता है सेल। अब देखिए ये तो हुआ एक सेल। अब मान लो कि किसी परिपथ में मैंने इस तरीके से 2 सेल लगा दिए, इस तरीके से क्या कर दिया, 2 सेल जो है यहां पर मैंने लगा दिए। ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। इसी तरीके से जोड़ूंगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके ये जो है अगर मैंने एक से ज्यादा सेल किसी परिपथ में लगा दिए तो उससे क्या बन गई, आपके बैटरी बन गई। क्या बन गई, बैटरी बन गई। और ये जो बैटरी है आपकी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये क्या है, आपकी बैटरी। 2 से ज्यादा सेल, देखो एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा और इसने मिलके आपका क्या बनाई, एक बैटरी बना ली। यानी कि 2 या 2 से अधिक सेल जो है वो क्या बनाते हैं, आपके बैटरी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बैटरी बना लेते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए। अब हमने जो जो चीजें पढ़ी है उनका एक समराइज फॉर्म में यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। एक बार में आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखो आपके सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विद्युत धारा। नीचे का देखो मत, खुद ही बोलते जाओ। सबसे पहले रिपीट करते हैं अपन विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को अपन I से व्यक्त करते हैं तो I बराबर अपना क्या होता है, Q/T। और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है, अपना एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा को मापने की जो युक्ति होती है वो क्या होती है, अमीटर। क्या, अमीटर। और अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यही सब चीज पढ़ी थी अपने विद्युत धारा के अंदर। आवेशों के प्रवाह की दर, एम्पियर, अमीटर, श्रेणी क्रम, यही सब पढ़ा। और जो आपकी विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी क्या, विभवांतर और विद्युत विभव। विभवांतर किसे कहते हैं, किसी परिपथ के अंदर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। इसका जो मात्रक है विभवांतर का वो क्या होता है, वोल्ट। तो V बराबर आपका क्या होता है, W/Q। इनको जो मापने की युक्ति होती है वो क्या होती है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को अपन किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाते हैं। और इसके अंदर वोल्ट मीटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत। अमीटर के अंदर प्रतिरोध 0, आदर्श अमीटर के अंदर, ठीक है। अब देखो, और विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो अनंत से यानी कि परिपथ के बाहर से एक बिंदु से एक आवेश को परिपथ के अंदर स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में। देखो अब यहाँ पर विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह की दर, इसका मापन किससे किया जाता है, अमीटर से। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। परिपथ जो है यानी कि आपका जो अमीटर है उसको हमेशा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इसकी दिशा कहाँ होती है विद्युत धारा की, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ये बहती है, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, विभव और विभवांतर। ये दोनों, ये धारावाही चालक तार में एकांक आवेश को परिपथ के अंदर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विभवांतर। और किसी भी आवेश को अनंत से परिपथ के अंदर स्थित एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विभव। मात्रक क्या होता है दोनों का, वोल्ट होता है। किससे मापा जाता है इनको, वोल्ट मीटर से। और किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। और जो प्रतिरोध होता है वो इसमें आदर्श वोल्ट मीटर के अंदर प्रतिरोध होगा आपका क्या, अनंत। आई कैन यही यहाँ तक बात समझ में। ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ी है। अब जो है एक टेबल हम देखने वाले हैं जिसमें एक परिपथ को बनाने के लिए कुछ चीजें जो है वो प्रदर्शित की गई हैं। सबसे पहले सेल अपन ने बनाया ही था इस तरीके से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा, ये सेल है। अगर एक से ज्यादा जो है मैंने सेल लगा दिए इस तरीके से तो ये क्या बन गई, आपके बैटरी बन गई।
अगर किसी में मैंने इस तरीके से लिखा है तो ये क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। अगर उसमें इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, अमीटर। अगर उस परिपथ के अंदर वोल्ट मीटर दर्शाना है तो वो इस तरीके से। श्रेणी क्रम को आप किस तरीके से दर्शाते हो, तो श्रेणी क्रम आपका ये हो गया। और समांतर क्रम को आप किस तरीके से दर्शाते हो, तो इस तरीके से पैरेलल जो है अपन समांतर क्रम को दर्शाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। देखो इसके बाद कुंजी जो है, खुली हुई कुंजी को, बंद कुंजी जो है आप इस तरीके से, यानी कि परिपथ बंद है, कुंजी जो है आपकी ऑफ है तो आप इस तरीके से बनाते हैं। देखिए उधर विद्युत सेल, बैटरी, सेलों का संयोजन यानी कि बैटरी। फिर प्लग, कुंजी जो है आपकी ऑफ हो तो उस तरीके से अगर डॉट लगा हुआ है यानी कि कुंजी ऑन है। तार संधि, ये इस तरीके से व्यक्त करते हैं तार संधि को, ठीक है। फिर देखिए आगे, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, अगर बिना संधि के ही तार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरीके से व्यक्त करेंगे। विद्युत बल्ब को अपन या तो इस तरीके से व्यक्त कर देते हैं या फिर इसमें जो है बल्ब ही इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। प्रतिरोध इस तरीके से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोधकता, परिवर्ती प्रतिरोधकता या धारण यंत्रक को इस तरीके से एरो लगा के व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। अमीटर को इस तरीके से A और वोल्ट मीटर को V। ये हुए आपके कुछ सिंबल्स जो कि हमको एक परिपथ के अंदर काम आने वाले हैं इस पूरे ही चैप्टर में। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो देखो आज की अपनी क्लास यहीं पर खत्म होती है। एक बार अपन इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या पढ़ा है, क्योंकि नया चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा सा याद होना चाहिए माइंड में। देखिए सबसे पहले हमने देखा आवेशों के बारे में। तो आवेश क्या है आपके, किसी भी जो पदार्थ है उसमें जो आपके जिसकी वजह से विद्युत धारा फ्लो होती है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे अपन कहते हैं आवेश। दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज। किसी परिपथ के अंदर विद्युत धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, इसीलिए विद्युत धारा जो है उसके विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को कहा जाता है विद्युत धारा, जिसे अपन व्यक्त करते हैं I से। I बराबर क्या होता है अपना Q/T। Q क्या है यहाँ पर, आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलम्ब। T क्या है, समय है जिसका मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। ये पढ़ा अपन ने विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है उसे अपन कहते हैं अमीटर। अमीटर को हमेशा कैसे क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। और आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 0। इसके बाद हमने देखा वोल्ट, विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में। विभव क्या होता है कि किसी भी इकाई आवेश को अनंत से परिपथ के अंदर स्थित एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, जबकि परिपथ के अंदर इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इनको अपन व्यक्त करते हैं V से। V बराबर क्या होता है अपना W/Q। क्या होता है, W/Q होता है। और विभव और विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। इसको अपन किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को अपन लगाते हैं किस में, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है आज की क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी है। अब जो है कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में, प्रतिरोधों के बारे में। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।